नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आपको दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो आने वाले समय में हम ऊर्जादाता बने, तो मैं यहाँ आपके भंडारा जिले में आपको बुलाऊंगा। मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो परली है इससे बायो सीएनजी बना रहा हूँ, और मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर बायो सीएनजी में कन्वर्ट किया। 1 लाख रुपए बचत है। तो आप अगर किसानों को सीएनजी बना देंगे और किसान ही सीएनजी बनाएगा, एलएनजी बनाएगा, तो मुझे लगता है कि किसान की गरीबी दूर होगी। मैं और एक बात आपको कहूंगा, जो आप छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि जिस राज्यों में बिजली ज्यादा है, मैंने हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर को एक स्कीम दी कि मैं रोपवे, केबल कार और वर्नाक्युलर रेलवे बना रहा हूं, लाइट रेल ट्रांसपोर्ट बना रहा हूं। तो मैंने उनको कहा कि आप केवल मुझे राइट ऑफ वे दीजिए, फॉरेस्ट एनवायरमेंट का क्लियरेंस करिए, और मैं आपको रोपवे, केबल कार, वर्नाक्युलर सब मैं अपने पैसे से बना दूंगा। केवल जो बिजली है आपके पास, हाइड्रो पावर, वो मुझे 2 रुपए यूनिट दे दीजिए। वैसे भी सरकार के पास बहुत बिजली बहुत है, तो वो बीओटी में मैं बना दूंगा और आपका पूरा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर हो जाएगा। मैं आपको एक सुझाव दूंगा, आपने ट्राम देखी होगी। ट्राम तो लोहे के चक्के पे चलती है, पर यूरोपियन देशों में जो अब ट्राम बनी है वो टायर पे चलती है, वो ट्रॉली बस बोलते हैं उसको, रोड ट्रेन। 2 बसें जोड़ के ऊपर में केबल से चलती है। मैं एनएच का हूं, अभी आप 32 किलोमीटर है दुर्ग से रायपुर, अब 4 ब्रिज तो बना रहे हैं हम लोग। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, एक केबल डाल देंगे एनएच पर, और यहां से ये डबल डेकर बस भी चल सकती है या ट्रेन बस। ये डिपार्टमेंट मेरा ही है, मैं उसमें कुछ सब्सिडी देने की बात सोच रहा हूं। तो सीधा ये 32 किलोमीटर आधे घंटे में हो जाएगा और इलेक्ट्रिक पे चलेगा, और आपका डीजल बस से किराया 50% कम हो जाएगा। और सब गरीबों को एयर कंडीशन बस में घुमाओ और 50% किराया कम हो जाएगा। तो आप पहला प्रोजेक्ट दुर्ग से लेकर रायपुर तक मुझे भेज दो, आपके पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने पैसे से करा दूंगा। अभी तो फिलीपाइंस, वियतनाम, बाफल में और एक रूमा करके कंपनी है, एक बस बनाई है हवा में चलने वाली 250 लोगों की, डबल डेकर। अब ये डीजल की बसेस आपके यहाँ कैसी है मुझे मालूम नहीं, पर हमारे यहाँ जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है उसकी विशेषता यह है कि हॉर्न छोड़कर सब बचता है। तो आप ये एयर कंडीशन बस लाइए, आप टिकट किराया 50% कम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक आपके पास है, थोड़ा सा आपकी इलेक्ट्रिक का हिस्से अगर आपने उसको थोड़ा सस्ता दिया, उतना केवल करिए, तो मैं आपको पूरा ट्रांसपोर्ट, ये पूरी केबल आप छत्तीसगढ़ के सब नेशनल हाईवे पे लगा दो और ये डबल ट्रेन बस शुरू कर दो। लोगों को काफी राहत मिलेगी, लोग अपने गाड़ियों के बजाय इसमें जाना शुरू कर देंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है। निश्चित रूप से बहुत सी बातें आपने जो कही, लगभग सब बातें मैं कर दूंगा, इसके लिए समय नहीं गवाऊंगा। केवल भारतमाला 2 में मैं आपके जो नए प्रोजेक्ट है उसको लूंगा। एक काम मेरे लिए थोड़ा सा अड़चन का है, वो काम जो है वो आदरणीय हमारे मंत्री जी ने भी कहा था, वो बाटकल। ये पूरे देश में, आपके राज्य में एक कानून है कि 500 वर्ग मीटर के अंदर में जमीन होगी तो एक रेट, और 500 मीटर से ज्यादा होगी तो 3 गुना 4 गुना रेट। अभी हवाई जहाज में हमारे एनएचआई के मेंबर महावीर जी से मैं समझ रहा था, जो रास्ते की शायद आप बात कर रहे हैं, उस रास्ते में लैंड एक्विजिशन कॉस्ट आपके हिसाब से 1000 करोड़ की है। अगर इसी प्रकार से अगर पैसे देंगे तो कहां से हो रहे हैं। और लोगों ने भी होशियारी की है, उन्होंने पुराने पिछले रिकॉर्ड को, हमने नोटिफिकेशन निकालने के बाद पिछले बैक रिकॉर्ड में अपने रिकॉर्ड सुधार लिए और कोर्ट में भी आदेश दिया है कि जो 500 मीटर तक ये रेट हो दो, बाकी का बात होती। ये संभव नहीं हो पाएगा, वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 1000 करोड़ 32-40 किलोमीटर के रोड के लिए 1000 करोड़ का लैंड एक्विजिशन में देंगे, तो ये जनता का पैसा है। तो थोड़ा मेरा आपसे अनुरोध है, इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन पूरे देश में जैसा है वैसा नियम आप सुधारिए। वैसे भी मैं किसान हूं, और एनएचआई में जो रेट हम दे रहे हैं वो मार्केट से 16 गुना 1.5 गुना दे रहे हैं। आजकल लोग मेरे पास इसलिए नहीं आते कि मेरी जगह मत लो, लोग मेरे पास इसलिए आते कि हमारी जगह रोड में लो, ताकि रेट ज्यादा मिलते और अच्छे रेट देंगे। थोड़ा सा मामला इसमें आप हमको मदद करिए। मैं काफी सांसदों के भी काम थे, काफी
मुख्यमंत्री जी ने जो राजमार्ग घोषित करने के लिए कहा था, वो अंबिकापुर, प्रतापपुर, कटरिया, बाजार, ये सब मैं भारतमाला में निश्चित रूप से करके दूंगा। जो एमएलए एमपी जिन्होंने भी कहा है वो भी कर दूंगा। बाकी भी लगभग मैं काफी बातें लेके आया हूं और उसमें समय नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सबके मांगों को मैं जाते समय आपको कागज दे दूंगा। मैंने पूरा किया। सीआरएफ का जो पैसा है वो मैं जो रेलवे आरओबी है उसके लिए 300 करोड़ रुपए आपको आज देने का घोषित करता हूं और 22 तेईस में मैं 400 करोड़ रुपए के नए इसका प्रावधान है 700 करोड़ आपको देता हूं। इसके प्रपोजल आप भेज दीजिए, मैं इसको मंजूर करके दूंगा। एक लॉजिस्टिक पार्क हमने बनाया है जिसके बारे में ये आपके पास वैल्यू एडिशन हो, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लॉजिस्टिक का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, चाइना में 8% है, यूरोपियन देशों में 8% है, 12% है, अमेरिका में 12% है। इसलिए हम एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाते। मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ अगर हमारे लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सीमेंट और स्टील के 158 उद्योग यहाँ है और रायपुर से 20 किलोमीटर दूर आरंग तहसील में पचेड़ा में हमने 200 एकड़ क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। 75 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने उपलब्ध करा के दी है। मैं इसका काम शुरू करूंगा। इसके अलावा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नेशनल हाईवे के बाजू में जहां जहां आप स्टेट गवर्नमेंट की जमीन दे सकते हैं तो हम पार्टनरशिप में, हम और एनएचआई, हमारी कंपनी जो है एनएचआई में, वो 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रही है। तो आप आपके प्रपोजल दीजिए, जितने प्रपोजल आप देंगे उनको हम पूरी तरह से मंजूर करने की कोशिश करेंगे, जो छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत उपयोगी होगा। इसका भी आप जरूर विचार करिए। जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भारतमाला 2 के समय उन सब का निश्चित रूप से विचार होगा। जो सांसद और एमएलए और मंत्री जी के हैं उनके सत्य रिकॉर्ड में लेके आया हूं। लगभग 90% काम मैंने मंजूर कर दिए हैं, तो आप ये समझ लो कि आपका काम हो रहा है। मैं इसको करने के लिए कोई समय खर्चा नहीं करता। फिर से एक बार मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ भारत का एक पार्ट है और विकास की राजनीति ये पार्टी के राजनीति से अलग होती है। एंड पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज द पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करना हमारा सबका कर्तव्य है। हम चुनाव के समय जरूर राजनीति करेंगे, पर चुनाव के बाद देश का विकास, गरीब का विकास, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का विकास, ये सबके लिए प्राथमिकता होती है। और आइए इस वक्त आपको सुनवाते हैं आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा था। इस बारे में सभी जानते हैं कि निर्माण कार्य में जो सिद्धहस्त उनको है, शायद कोई और राजनेता है। जितनी समझ सड़कों के बारे में, ओवरब्रिज के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में उनको जानकारी पूरे देश के बारे में वो रखते हैं, बिरले ही राजनेता होंगे जो इतनी जानकारी रखते हैं। तो निश्चित रूप से चाहे वो किसी प्रदेश में हो, किसी उसमें कोई भी पार्टी की सरकार हो, कभी वो भेदभाव नहीं करते। गडकरी जी केवल अच्छे मंत्री ही नहीं है, बल्कि अच्छे वक्ता भी हैं। और गांव अनुगमन पर्यटन पथ जो लगभग 2200 किलोमीटर है और इसमें 1000 किलोमीटर की लंबाई ऐसी है, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाए तो एक सुंदर से आवागमन का पूरा जो कोरिया से लेकर सुकमा तक, इसमें बीच बीच में आवश्यकता पड़ेगी। यदि करीब 1000 किलोमीटर है, इसको भी जोड़ दें तो बहुत लोगों को इससे निश्चित रूप से लोगों को लाभ होगा। चंदपुर खरसिया पत्थलगांव मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से कुम्हारी भिलाई बाईपास लंबाई 23 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। बरदुला नगरी कांकेर संबलपुर मानपुर मार्ग लंबाई 95 किलोमीटर, उसे भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मैं मांग करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो कार्य करने की शैली है
जो करना है उसे आप तत्काल हाँ कहते हैं, जो नहीं होता उसे भी मुंह में कहते हैं कि इस तरह से नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का सितम जारी है। प्रदेश के 4 संभागों में लू को लेकर अलर्ट जारी है, तो वहीं सरकार भी अलर्ट मोड में है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में लू चलने की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तो वहीं तापमान की बात करें तो रायगढ़ में सबसे ज्यादा गर्मी है। यहां का तापमान 44.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग में 44.3 डिग्री दर्ज किया गया। बिलासपुर में 43.9, राजनांदगांव में 42.9, कोरबा 42.5, रायपुर में 42.8, पेंड्रा में 42 डिग्री, तो जगदलपुर का तापमान 38.5 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तरी भाग में उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा का लगातार आगमन जारी है, जिसके कारण मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्र बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग और दुर्ग संभाग के जिलों में 1-2 पैकेट में लू की स्थिति बना हुआ है। साथ ही रायगढ़ जिले और उसके आसपास के जिलों में भी लू जैसी स्थिति बना हुआ है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में फिलहाल लू की स्थिति दक्षिण से आने वाली अपेक्षाकृत ठंडी हवा के कारण नहीं है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के उत्तरी भाग यानी बिलासपुर, सरगुजा संभाग में आज भी लू की स्थिति रहने की संभावना है, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़, रायपुर संभाग, बस्तर संभाग में फिलहाल टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, जिसके कारण से थोड़ी राहत हो सकती है। दुर्ग संभाग में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो वहीं गर्मी के तेवर को देखते हुए सरकार भी अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भीषण गर्मी को लेकर निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों को निर्देश जारी करते हुए हीट स्ट्रोक से लोगों को बचाने के प्रयास करने के लिए कहा गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जांजगीर चांपा में किराना दुकान के तीसरी मंजिल में भीषण आग लग गई। ऊंची लपटें और धुआं उठता देख इलाके में हड़कंप मच गया। बाराद्वार थाना क्षेत्र के अनिल किराना दुकान स्टोर की यह घटना है। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने में जुटी हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह आकांक्षी जिला सुकमा पहुंची। यहां उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर जानकारी ली। साथ ही टीम भावना से काम करने के निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बीजेपी नेताओं के साथ भी बैठक कर पार्टी गतिविधियों की जानकारी ली। भारत माता की। पिछले साल से हमारे बालोद के भैंसबोड़ पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण की राशि गबन करने का मामला सामने आया। महीनों से ग्रामीण के खाते से कर्मचारियों की ओर से राशि गबन की जा रही थी, जिसका खुलासा होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। 100 से अधिक खाता धारकों की लाखों राशि गबन होने की आशंका जाहिर की गई है। ग्रामीणों की ओर से शिकायत करने के बाद विभागीय जांच शुरू तो हुई, लेकिन अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकल सका है, जिसके बाद पीड़ितों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही राशि वापस करने की भी मांग की गई है। 40 साल हो गए मैं जमा करते हैं पोस्ट में हैं, तब वह मैं जाने 6 महीना हो गए जानकारी हो मोला, तब मोर पैसा है गमन हो करके और कलेक्टर के दे हो, SP के दे हो, थाना में दे हो, और पूरा पैसा है खाताधारी 200 आदमी हो ही खाताधारी हमारे गांव ठीक है, सबके खाए पैसा। कितना लाख?
कोरबा में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घटना सीएसईबी चौकी क्षेत्र के पंप हाउस मैगजीन भाटा इलाके की है, जहां मामूली सी बात पर दो दंपत्ति आपस में बहस करने लगे और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कोरबा में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में फिर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है आरोपी युवक सोशल मीडिया पर बच्चों का अश्लील वीडियो पोस्ट करता था। एनसीआरबी की ओर से भेजे गए खत के बाद रामपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इससे पहले भी कोरबा जिले में एनसीआरबी की ओर से 3 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। तो वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को बड़े पैमाने पर जिला जजों का तबादला किया है। तबादला सूची में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार जायसवाल को दुर्ग, रजिस्ट्रार विजिलेंस संतोष शर्मा को रायपुर, रजिस्ट्रार चयन और भर्ती योगेश पारेख को कांकेर, जिला उपभोक्ता के अध्यक्ष उत्तरा कुमार कश्यप को कोंडागांव का जिला जज बनाया गया है। आपको बता दें कि तबादला सूची हाईकोर्ट की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़े पैमाने पर जिला जजों का तबादला किया है। तबादला सूची में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार जायसवाल को दुर्ग, रजिस्ट्रार विजिलेंस संतोष शर्मा को रायपुर, रजिस्ट्रार चयन और भर्ती योगेश पारेख को कांकेर, जिला उपभोक्ता के अध्यक्ष उत्तरा कुमार कश्यप को कोंडागांव का जिला जज बनाया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। साथ ही ये टिप्पणी भी की है कि ससुर को परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता। ऐसे में ससुर के शासकीय सेवा में होने को आधार मानकर उसे अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इस आदेश के साथ ही जस्टिस पी सैम कौशिक की सिंगल बेंच ने शासन के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया है, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पत्र को खारिज कर दिया गया था। बेमेतरा जिले के रहने वाली राजकुमारी सेवारे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया कि उनके पति डोगेंद्र कुमार सेवारे सहायक शिक्षक की सेवा में रहते हुए 18 नवंबर 2021 को मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उनके इस आवेदन पत्र को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि दिवंगत शिक्षक के पिता शासकीय सेवा में हैं। शासन के नियम के अनुसार परिवार के किसी सदस्य शासकीय सेवा में हैं तो उसे अनुकंपा नियुक्ति के पात्र नहीं माना जा सकता। धमतरी में 3 साल पहले पुलिस ने व्यापारिक और सरकारी फंड जुटाकर चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगवाए। एक कंट्रोल रूम भी बनाया। अपराधों को रोकने, हादसों को रोकने के साथ साथ पुलिस को जांच करने में ये बड़े कारगर साबित भी होते रहे। कुछ दिन ऐसा चलने के बाद सभी सीसीटीवी कैमरे एक के बाद एक खराब होते चले गए। न उन्हें सुधरवाने के प्रयास किए गए और न ही बदलने की कोशिश की गई। आज अधिकांश सीसीटीवी बंद पड़े हुए हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब रामनवमी शोभा यात्रा में हुई हत्या के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ढूंढने की कोशिश की। स्थानीय व्यापारी और लोगों का मानना है कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते बना बनाया सिस्टम कबाड़ हो चुका है। इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करना चाहिए। तो वहीं पुलिस विभाग को फंड का इंतजार है। जो बंद है उनको तो प्रशासन को पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम होता है जिसके कारण दुर्घटना जो हो चुकी रहती हैं उसमें लगाम भी कसी जा सकती है। और कम से कम यह है कि व्यापारियों में जो एक हमेशा भय का माहौल रहता है, सीसीटीवी कैमरे होने से व्यापारियों और आम नागरिकों को इससे कई फ़ायदे मिलते हैं और एक भय का माहौल दूर होता है, बेफिक्री से अपना व्यापार कर सकता है। और हाल ही में जो अभी रामनवमी पे जो घटना हुई है
मैं तो समझता हूं कि जो सीसीटीवी कैमरा है वो एक तीसरी आंख के बराबर काम करती है, और यदि वो आंख ही नहीं रहेगी तो अपराधियों तक पहुंचने में बहुत मुश्किल जाएगी। और मैं चाहूँगा कि प्रशासन से कि धमतरी में जितने सीसीटीवी कैमरे जो प्रशासन ने लगवाएं उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें। पुलिस का प्रपोजल में है कि अभी एक रायपुर की टीम है जो सर्वे करके गई है यहाँ पर, जो मेन शहर के अंदर जो प्रवेश करते हैं वाहन, तो अलग अलग जैसे रायपुर नाका के पास अर्जुनी मोड़ है, और इस तरफ अंबेडकर चौक, और ये रत्नाबांधा चौक से पहले, और इस तरफ जो मंदिर है सिहावा मोड़, ये सब जगहों पर प्लानिंग है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, और ऐसा कैमरा लगेगा जिसमें जो वाहन का उसका नंबर भी ट्रेस हो जाए। उसका भी प्रस्ताव रखे हुए हैं कलेक्टर साहब के समक्ष, माननीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत सर ने उसका भी प्रस्ताव रखा हुआ है। और इसी के साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।